बड़े भाग मानस तन पावा, जी। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथि गावा। जी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परतंत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछतावहीं। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगावहीं। फिर रामचरितमानस में ये बताया जी। गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ये हमारा मनुष्य शरीर, आपने कहा ना कि जीवन के जीवन, ये मनुष्य शरीर हमारा हमें प्राप्त हुआ है बड़े भाग्य से। 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। तो साधन का धाम, जैसे उसमें बताया गया ना कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का द्वार है ये मनुष्य शरीर। मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र साधन मनुष्य शरीर है। इसके अलावा अन्य योनियों में आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। मोक्ष की प्राप्ति के लिए और जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य परम तत्व की प्राप्ति के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है। उसी का साधन, ध्यान, भजन करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते। नर्मदे है, आप देख रहे हैं ज्ञानपथ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं गुफाओं में रहने वाले और जंगलों में रह कर के जो तपस्या करते हैं उन संतों का दर्शन कराता हूं, उनके कुटिया का दर्शन कराता हूं और उनकी साधना विधि को दिखाता हूं वीडियो के माध्यम से आप सभी को। तो इसी कड़ी में आज हम एक और नए जगह पर आ गए हैं, जिस जगह का नाम है धर्म पानी। और यहाँ पर एक प्राचीन कुटिया है और एक दो संत हैं जो रह कर के यहाँ पर तपस्या करते हैं। बिल्कुल घनघोर जंगल है, चारों तरफ बड़े साल के वृक्ष और बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो जल का फ्लो होता है वो हो रहा है यहाँ पर कई जगह पे। तो चलते हैं, संत का दर्शन करते हैं और जानते हैं उनसे यहाँ के बारे में और उनकी साधना विधि और कुछ उनसे सत्संग करते हैं। तो चलिए चल के मिलते हैं संत जी से। तो हम लोग संत जी के कुटिया में पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कई इसमें कुछ लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षता, संपूर्ण सेवा साधना। देखते हैं, चलिए आगे। और कुछ पर एक झंडा लगाए हैं महाराज जी ने और बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सीढ़ी बनाए हैं जो पूरी तरह से लकड़ी का प्रयोग करके और मिट्टी के प्रयोग करके बनाए हैं। महाराज जी का एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, आप लोग कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं। नर्मदे हर भैया, कहाँ से हैं भैया आप? यहीं से? आश्रम में सेवा करते हैं। आश्रम में सेवा करते हैं, जी जी। यहीं पर रह के सेवा करते हैं महाराज जी का। और पूरी चारों तरफ सुनसान वीरान जंगल है। इसके बीच में एक सुंदर सा कुटिया बना करके महाराज जी यहाँ पर रह कर के तपस्या करते हैं और ये भैया हैं जो संत जी के साथ में रह कर के उनका सेवा करते हैं। यहाँ पर महादेव जी का स्थापना किए हैं। भैया ये समाधि स्थल है क्या महाराज? यहाँ पर बड़े महाराज जी का समाधि स्थल है ये, जो सामने देख पा रहे हैं आप, समाधि स्थल। और ये जल का कुंड है क्या? ये सामने जो देख पा रहे हैं त्रिपाल से ढका गया है, जल का कुंड है जिसमें अपना नित्य क्रिया के लिए जल का उपयोग करते हैं। चलिए महाराज जी से जाके मिलते हैं और जानते, उनसे सत्संग करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर क्या खास बात है और भी सारी बातें। तो चलिए चल के मिलते हैं संत जी से। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। महाराज जी को सदा चरण स्पर्श। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो जगह का नाम धर्म पानी है और आप यहाँ पर रह करके कुटिया बना के तपस्या कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया होगा आपको यहाँ पर रहते। तो महाराज जी यहाँ पर रहते हैं आप और पूरा वीरान सुनसान जंगल है, तो ऐसा कोई जानवर वगैरह का खतरा यहाँ पर ऐसा कुछ महसूस नहीं होता आपको? जानवर तो पहले आते थे, अब तो गाड़ियाँ चल रही हैं दिन रात, जी लोगों की
भीड़ ज़्यादा जी 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 बिल्कुल। इस कारण जानवर तो नहीं है, जी कोई खतरा नहीं है। हाँ। जी महाराज जी, आप तो संत भगवान हैं, आप तो स्वयं परमात्मा के वो हैं। तो महाराज जी आज का जो युग है ये संपत्ति के लिए, पैसों के लिए एक तरफा एकदम उसी की तरफ खिंचा जा रहा है। आप सब जैसा संत हैं और इसे जंगल में रह करके अपना किस प्रकार गुजारा करते हैं, आप थोड़ा सा बताइए और मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि ये सब संसार सृष्टि क्या है और ये जीवन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए महाराज जी। देखो, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जी बड़े भाग मानस तन पावा, जी सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, जी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परतंत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछतावहीं, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ये रामचरित मानस में ये बताया जी गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जी कहा है कि ये हमारा मनुष्य शरीर, आपने कहा ना कि जीवन क्या है, जीवन ये मनुष्य शरीर हमारा हमें जी प्राप्त हुआ है ना, बड़े भाग्य से मिला है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त है। तो साधन का धाम है, जैसा उसमें बताया गया ना कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का द्वार है ये मनुष्य शरीर। मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र साधन मनुष्य शरीर है, इसके अलावा अन्य योनियों में आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए और जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य जी परम तत्व की प्राप्ति के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है। जी उसी का साधन ध्यान भजन करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें, उसके लिए हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है। और इस जंगल में रहने की बात है तो जंगल में तो अभी पूरा अमरकंटक तपोभूमि बिल्कुल और यहाँ जगह जगह ऋषि मुनि साधु संत जंगल में आश्रम बना के रह रहे हैं। जी उसी में ये भी एक स्थान है, धर्म पानी हमारे महाराज जी गुरु जी 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 कुछ तो उन्होंने ये स्थान बनाया है। जी और अब उनकी समाधि हो गई है, ये पीछे समाधि जी और जब से फिर अब हम भी यहाँ पर अभी चल रहे हैं। महाराज जी एक गृहस्थ को अगर मोक्ष पाना हो तो महाराज जी वो किस प्रकार भगवान का साधना करे कि वो मोक्ष पा सके। इसमें बात गृहस्थ की या सन्यास की नहीं है। जी जी मोक्ष की प्राप्ति तो एकमात्र जीवन का उद्देश्य हो, चाहे गृहस्थ हो जी या जी सन्यास हो। सन्यासी पहले 4 वर्ण बताए गए थे, ब्रह्मचर्य, जी गृहस्थ, जी वानप्रस्थ जी और सन्यास। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के शिक्षा दीक्षा ग्रहण की जाती थी, जी उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने सांसारिक जीवन में सांसारिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती जी थी। उसके बाद फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास का क्रम था, ऐसा था। लेकिन वहीं शास्त्रों में यह भी बताया गया कि जब आपको वैराग्य हो जाए आप उसी समय सन्यास धारण करके परम तत्व की प्राप्ति का मार्ग ले सकते हैं, अपना सकते हैं, प्रशस्त कर। अब आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में भी साधना की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सन्यास में ही सिर्फ आप साधना करेंगे या वैरागी होकर ही साधना करेंगे। गृहस्थ में भी साधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं और माँ बाप की, गुरुजनों की, संतों की, सबकी सेवा करते हुए निर्मल भाव से, निष्काम भाव से सेवा करते हुए मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। जी 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 सब गुरु महाराज जी लोगों का माता पिता की सेवा से महाराज जी यहाँ पर आपको जल किस प्रकार प्राप्त होता है। जल कुंड है, यहाँ धर्म पानी कुंड है, उसी के नाम से जी जी जैसे धर्म पानी इसलिए नाम पड़ा है यहाँ पर। महाराज जी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर रहते हैं। हमको तो यहाँ लगभग सन 2000 से हैं, 2025 चल रहा है अभी तो अब 2000 से हैं, सन 25 साल के लगभग। बहुत टाइम, काफ़ी टाइम हो गया। अकेले रहते हैं। अकेले हैं अभी, और आते जाते सेवकदार हैं, आते जाते हैं, महात्मा लोग भी आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं। तो परिक्रमा का ये मार्ग पड़ता परिक्रमा है। का मार्ग है, नीचे माँ काली की मंदिर है, छोटी सी मंदिर है, हमारे गुरु जी ने स्थापना करवाया। अच्छा। और परिक्रमा इसी रास्ते से चलती है तो कभी कभी परिक्रमावासी भी आते हैं। जरूरत का सामान अगर प्राप्त करना हो तो अमरकंटक, यहाँ से 2 किलोमीटर अमरकंटक बाजार पड़ता है, वहीं जाते हैं जब भी जरूरत पड़े। मिलके बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे, और आपका बात बहुत अच्छा लगा। तो
धन्यवाद आपका कि हम लोग के ऐसा टाइम गलती हो क्षमा कीजिएगा महाराज जी। नर्मदे, आप जिस संत को सुन रहे थे, ये धर्मपानी नाम का एक जगह है, एक तपोस्थली है संतों का। वहाँ पर रह कर के तपस्या करते हैं ये। और आपको अगर इसी प्रकार वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।